वीडियो का पहला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पूरे वीडियो में 3 पॉइंट पर बात की गई है जिनकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल पार्टनर जो है उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है कि जो समझ सके आप कहना क्या चाहते हैं। जी हाँ, जो लड़की ये समझ ले कि आप क्या कहना चाहते हैं, कहने के पीछे का मतलब क्या है आपका, या आपके मन में क्या चल रहा है। अगर इन सारी बातों को आपकी पार्टनर अगर समझ रही है और समझ सकती है तो वो लड़की बहुत अच्छी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप बात करते करते और एकदम से शांत हो गए, ठीक है, तो हो सकता है आपको उनकी कोई बात गलत लगी हो या उनने कुछ गलत बोला हो आपसे। तो वहाँ पर अगर आपकी पार्टनर ये समझ जाती है कि आपको ये बात बुरी लगी है, गलत लगी है, तो वो लड़की बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती है। एंड इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि गुस्से में लोग वो शब्द बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुस्सा तो हर इंसान को आती है, ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। हर इंसान को गुस्सा आती है। अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसको गुस्सा ना आती हो तो भाई साहब वो धर्मात्मा है या कोई महात्मा है। गुस्से में हम लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी पार्टनर समझ सके आपको कि आप क्या कहना चाहते थे, दरअसल आपका ये मकसद नहीं था, आप ये बात नहीं बोलना चाहते थे, ये बात गुस्से में बोली गई है, ठीक है, और वो बात बातों तक ही सीमित रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी पार्टनर ये नहीं समझ पाती है कि आप क्या कहना चाहते थे, ठीक है, तो भाई उनके अंदर ये मतलब बैठ जाएगा कि आप बहुत ही बुरे इंसान हैं और एक ट्रैक पर आकर के आपका रिलेशन बस ख़त्म होने वाला ही है, आपका इंटरेस्ट टूटने वाला ही है। ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर वो ये समझती हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कहना चाहते थे, ये सारे शब्द गुस्से में निकले हैं और दरअसल आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आप मुझे, आप ये सब नहीं कहना चाहते थे, ये गुस्से में आपके मुंह से निकल गया है, तो भाई साहब वो लड़की वन ऑफ द बेस्ट है और बहुत अच्छी है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपको समझ सके कि आप क्या कहना चाहते थे, कहने के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। गुस्से में कही गई बातें 100% सही नहीं होती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके अंदर तक की बात को जान लेने वाली लड़की, ठीक है, जो आपके अंतर्मन की बात को समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, यानी आपके जो भी आपने गलत शब्द बोले हों वो बोलने का आपका कोई भी मकसद नहीं था, ठीक है, ऐसा आप नहीं बोलना चाहते थे, ये सारी बातें गुस्से में हुई हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो कुछ समय के बाद में आपसे सही से बात करने लगती हैं, आप बात करने लगते हैं और आपका रिलेशनशिप फिर से रन करने लगता है। तो ध्यान रखना, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ऐसी लड़की को हमेशा अपने सीने से लगा करके रखना, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी लड़कियां नहीं मिलती हैं जो लड़के के अंदर तक की बात को समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहता है, उसके कहने के पीछे का क्या लॉजिक है, कहना चाहता था भी या नहीं कहना चाहता था। तो ये चीज़ ध्यान रख। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि जो लड़की ग्रेडी ना हो। ग्रेडी का मतलब ये होता है कि जो लड़की लालची ना हो। एक बात ध्यान रखना, जो लड़की लालची है, ठीक है, उसके लालच को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लालच एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा बढ़ती ही रहती है, कम होने का नाम नहीं लेती है, ठीक है। आप एक बार उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, 2 बार करेंगे, बार बार नहीं कर पाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है किसी का भी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि लड़की के फैमिली वाले अगर कोई रिश्ता लेकर के आते हैं लड़की के सामने कि ये लड़का है और ये लड़का बहुत पैसे वाला है, इसके बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बंगले हैं, बहुत बड़ा इसका पैकेज है, और उस पैकेज के सामने आप बिल्कुल नहीं ठहर पाते हैं, तो फिर वो लड़की उस लड़के से मैरिज कर लेगी, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से शादी कर लेगी और चली जाएगी, क्योंकि उसके पैमाने जो हैं वो लालच के आधार पर बने हैं, ठीक है। आप उन सब बातों को पूरा नहीं कर पाते और जो उस पैसे वाला उसको मिल गया है तो भाई वो तो लालची है, वो तो चली जाएगी। आपका भरोसा कहाँ गया? आपका ट्रस्ट कहाँ गया? टूट गया ना, सब कुछ, सब पे पानी फिर गया ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो लड़की ग्रेडी ना हो, ऐसी लड़की से मैं कहूँगा कि कम से कम 100 कदम आप दूर रहो।
ठीक है, ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की भी जगह मत दो। अगर समझदार हो तो मेरा इशारा ही समझ गए होगे। और दूसरा अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि आपसे केवल लिया ही जा रहा है, ठीक है, आपको दिया नहीं जा रहा है। जैसे आपसे खर्चे निकालना, आपसे पैसे की डिमांड करना बार बार, ठीक है। कहने का मतलब मेरा यही है कि जो आपसे बार बार लिया जा रहा है, आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी लड़की लालची ही है। अब मैं आपको बताऊं कि आप पहचानोगे कैसे कि आपकी फीमेल पार्टनर ग्रेडी है या नहीं है। तो भाई साहब, आप छोटी छोटी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे लिया ही जा रहा है, आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, तो जायज़ सी बात है कि वो लड़की लालची है, ग्रेडी है, ठीक है। तो आप उस रिश्ते से तुरंत बाइकआउट कर दीजिए, ऐसी लड़की हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर अक्सर करके लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखो, अपनी बात रखने का गट्स रखने वाली लड़की, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर बोला है कि अपनी बात रखने का गट्स रखने वाली लड़की। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि लड़की के अंदर अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अगर लड़की के अंदर अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, तो ऐसी लड़की फिर आप उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगे, आप उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मान के चलो लड़की के फैमिली वाले अगर राज़ी नहीं होते हैं आपसे शादी करने के लिए और लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो वो अपनी बात को रख पाए, तो क्या आप रिलेशनशिप में उसके साथ आगे रह पाएंगे? आपका रिलेशनशिप रन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना। और इसका मतलब इससे मत निकालना कि अगर आपने उनको मिलने के लिए बुलाया कि हाँ मुझसे मिलने के लिए आओ, और लड़की अगर मिलने के लिए नहीं आ पाई, ठीक है, किसी कारण अगर वो नहीं आ पाई, तो आप बोलो कि उसके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं, उसके अंदर तो गट्स है ही नहीं। तो भाई साहब, मैंने स्पेशल यहाँ पर बोला है अपनी बात रखने का गट्स, ठीक है। जो अपनी बात रखने का गट्स जिसके अंदर हो वो लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। जिसके अंदर अपनी बात रखने की हिम्मत ना हो तो उस लड़की से आप चाहें तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भरोसे के लायक भी नहीं है। आगे हो सकता है आपका रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता है और टूटने वाला ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप पहचानेंगे कैसे कि लड़की के अंदर ये हिम्मत है या नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे एक क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन करिए कि अगर आपकी फैमिली वाले शादी के लिए रेडी नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगी। यानी आपकी फैमिली वाले, आपको लड़की से बोलना है कि आपकी फैमिली वाले अगर शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप क्या करोगी। तो लड़की बोलेगी कैसे नहीं करेगी, करेगी और देखेंगे, तब की तब देखेंगे। तो आप बोलो नहीं, मेरे सवाल का मतलब ये नहीं है, मेरे सवाल का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली वाले शादी के लिए रेडी ना हो तब क्या करोगी। तो अगर लड़की यहाँ पर बोलती है कि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम कहीं और शादी कर लेंगे, तो भाई साहब उसके अंदर हिम्मत नहीं। ऑलमोस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सारी लड़कियों के अंदर, सारी लड़कियों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, ठीक है, लड़ने की। तो अगर लड़की ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम कहीं और मैरिज कर लेंगे, चले जाएंगे, तो भाई साहब उसके अंदर हिम्मत नहीं है और फिर आप उस लड़की को चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और अगर उसके अंदर हिम्मत है, वो ये कह रही कि नहीं, अगर फैमिली वाले रेडी नहीं हुए तो हम उनसे कहेंगे कि देखो, अगर आप मेरी शादी इनके साथ नहीं कर सकते हैं तो मैं किसी और के साथ भी शादी नहीं करूँगी, कम से कम इतनी तो इजाज़त हमें दो, ठीक है। हम किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे, हम आपके साथ भी धोखा नहीं करेंगे और हम अपने फैमिली वालों को भी धोखे में नहीं रखेंगे। अगर इतनी हिम्मत है आपकी गर्लफ्रेंड में, आपकी फ़ीमेल पार्टनर में इतनी बात रखने की कि वो अगर आपसे शादी नहीं करेंगी तो किसी से भी शादी नहीं करेंगी, तो भाई साहब ऐसी लड़की बहुत अच्छी होती है। और ध्यान रखना, हमेशा उसको अपने सीने से लगा के रखना। तो एंड में बस इतना ही, ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ, ताकि ये कंटेंट और लोगों को भी मिल सके और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर वीडियो पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर लिखना आपके क्वेश्चन क्वेरीज जो भी हों। और अगर फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उसको भी फॉलो कर लेना। और अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर आप सलूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से जा करके नंबर ले लेना। रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना, वहाँ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।